जय श्री राम। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि दीपक की लो में बनती हैं शुभ आकृतियाँ, कौन कौन सी आकृतियाँ शुभ होती हैं जो आपको समृद्धि प्रदान कर सकती हैं, आपको कोई वरदान दे सकती हैं, दूत महाराज की शक्ति दे सकते हैं, माता रानी की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। बहुत सारी आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें शक्तियों से जोड़ देती हैं। पर उस टाइम जब हमारी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, हमारी कुंडली जागृत हो रही है, हमारी इंद्रियाँ बढ़ रही हैं, हमारी कॉस्मिक एनर्जी बढ़ रही है, पर उस टाइम हमें पता नहीं होता। बहुत सारे लोग उस टाइम पूजा भी कम कर देते हैं, जिससे उनकी शक्तियाँ वहीं रुक जाती हैं और वो उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा सुने, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आप देख रहे हैं जितनी बड़ी वीडियो होती है उसमें उतनी ज़्यादा हमारी मेहनत भी होती है। इसलिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज जानते हैं, रोज़ाना पूजा करने के बाद भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, क्योंकि हमारी जो पूजा की शुरुआत है वो हमारी दीपक जलाने से होती है। दीपक जलाकर ही हम भगवान की आरती या कोई भी हम पाठ है वो करना शुरू करते हैं, क्योंकि दीपक की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा है। आप सभी मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियो में भी जानते हैं कि मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि अग्नि का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। अग्नि हमारे हर पवित्र कार्य के लिए जलाई जाती है, इसलिए दीपक जलाने की ये शुरुआत अग्निदेव को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि अग्निदेव ही माध्यम है दूसरी शक्तियों तक हमारी भोग प्रसाद प्रार्थना पहुँचाने के लिए। दीपक जलाने के बाद जब बत्ती में लो उठने लगती है, तब दीपक की उस लो में अनेक प्रकार की आकृतियाँ उभर कर आ जाती हैं, जो भगवान के भिन्न भिन्न संकेतों को दर्शाती हैं। कभी दीपक की लो में फूल बनता है और ये फूल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के में गुलाब, किसी के में आप देखते हैं गुड़हल, कमल, ब्रह्म कमल, और एक पंखुड़ी का, दो पंखुड़ी का, 10 पंखुड़ी का और हजारों पंखुड़ियों के फूल बनते हैं। और जितने भी मैं यहाँ पर आकृतियों के नाम, फूलों के नाम लूँगी, वो सभी चैनल पर हैं। अगर कोई ये हमारी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप उन सभी को ज़रूर देख लेना, और सामने भी मैं आपको बहुत सारी आकृतियाँ दिखाते रहूँगी। और इन फूलों से फूल जब बनता है, अगर आपके दीपक में फूल बनता है, इसका अर्थ है भगवान तक पहुँच रही है आपकी प्रार्थना, आपका जाप, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हैं और एक आपका उनसे संबंध जुड़ गया है। और जिस वजह से दीपक जलाने से दीपक भी शक्तियों से भर गया है। अब फूल बनेगा, ये बात हो चुकी है कि बहुत सारे फूल बन सकते हैं, उनकी आकृतियों के बारे में हम बता चुके हैं। अब लोग बताते हैं कि वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो फूल है, फूल का संकेत सभी देवी देवताओं के साथ होगा। हाँ, कुछ जैसे हमारे चैनल पर गुलाब की आकृति है तो वो एक श्याम बाबा के भगत की है। ऐसे ही गुड़हल की है, वो माता काली से संबंधित है। तो ऐसा नहीं है, देखो आप इस चीज़ में कोई मन में शंका ना लाना कि जो आपकी दीपक की आकृतियाँ हैं उसमें फूल बन रहे हैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा में बन सकते हैं, पितरों की पूजा में बन सकते हैं, और या आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, या आप अपने क्षेत्रीय देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनमें भी आपके में फूल और आकृतियाँ बन सकती हैं। क्योंकि वो जितने भी हमारे क्षेत्र देवता या कोई भी हमारे कुल देवता होते हैं, वो किसी न किसी देवता के अंश या उनके ही कह सकते हैं मैसेंजर होते हैं, जो उनका ही प्रचार करने के लिए धरती पर आते हैं। अब अगर आपके दीपक में त्रिशूल की आकृति बनती है तो इसका अर्थ है भगवान शिव की असीम कृपा है, क्योंकि शिव को धारण करने
त्रिशूल को धारण करने की शक्ति सिर्फ शिव में थी, पर उसके बाद शिव जी ने बहुत सारे देवी देवताओं को त्रिशूल प्रदान किया है और त्रिशूल को सभी पवित्र मानते हैं। तो अगर किसी के में त्रिशूल बन रहा है तो बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है और आपको ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी प्रदान करेगा। दीपक की लौ में चक्कर बनना, अगर आपके दीपक की लौ में चक्कर बन रहा है, जैसे सुदर्शन चक्कर है या जैसे माता शेरावाली चक्कर धारण करती है, बहुत सारे देवी देवता चक्कर धारण करते हैं, तो अगर वो बन रहा है तो ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, धन लाभ होगा और जो शत्रु है वो आपसे हारेगा। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने सदैव ये कहा कि मेरे हाथ से अगर चक्कर चला तो बिना कार्य करे नहीं लौटेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी के दीपक पर चक्कर बन गया, गोल गोल सी आकृति बन गई, तो समझ लेना कि उसका कार्य जरूर होगा। और मैं जितनी भी आकृतियाँ इसमें बता रही हूँ सब में वीडियो हैं, पर एक एक वीडियो है अलग अलग है, जो लंबी है आप देख लेना। अब है दीपक की लौ में मोर पंख या बांसुरी बनना। मोर की भी आकृति है भाई, चैनल पर आप जरूर देख लेना। दीपक पर मोर या बांसुरी बनने से अर्थ है कि आपके घर में प्रेम का बढ़ाव होगा, या ये कह सकते हैं कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, आपके जीवन में मधुरता आएगी, या अगर कोई आपका बच्चा शादी लायक है तो उसकी शादी के योग अच्छे बनेंगे। और कहते हैं कि दीपक में मोर या बांसुरी बनने का अर्थ है श्री कृष्ण का आपके प्रति प्रेम, अपार प्रेम और आशीर्वाद। इसके लिए सदैव आप ये सोचें कि अगर बन गई आकृति आपको खुशियाँ मिलेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। दीपक की लौ में बनने वाली आकृतियों के पीछे छिपे होते हैं रहस्य, ये सदैव हम मानते हैं, क्योंकि बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। ऐसे ही जैसे आपको हम बता रहे हैं कि बहुत सारे व्यक्ति के दीपक पर जैसे हृदय की आकृति बनती है, तो वो पूछते हैं कि जी क्या हमें शुभ मिलेगा, तो इस विषय पर भी वीडियो है। क्योंकि भगवान की रोज़ पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमें संकेत देते हैं, और दीपक के माध्यम से ही हमें मिलते हैं संकेत कि फूल बन रहा है मंदिर में, और आप दीपक जला रहे हैं तो त्रिशूल बन रहा है, भगवान गणेश का मुख बन रहा है, 3 मुहा फूल बन रहा है, और जैसे नंदी महाराज सिंह होते हैं इस तरह की आकृति बन रहा है। और कुछ आकृतियाँ जैसे बहुत अलग भी बनती हैं, ओम की आकृति बनना, किसी के दीपक में माँ की आकृति बनना और शेर की आकृति बनना, ये सभी अलग अलग प्रभाव हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ दिखाई देंगे। और बहुत सारे व्यक्तियों की ये प्रश्न होते हैं कि दीपक जलाने का क्या कोई टाइम होता है? तो हाँ जी, हमें सुबह 9 बजे से पहले अपना दीपक जलाना चाहिए। शाम को भी हमें 8 बजे से पहले अपना दीपक जला लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें दीपक में क्या क्या डालना चाहिए। तो अगर आप कोई इच्छा के लिए कुछ कर रहे हैं तो दीपक में हमें अलग अलग चीज़ें डालनी चाहिए। दीपक में क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए ये सब हम चैनल पर डाल चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें। जय श्री राम। ऐसे ही बहुत सारी दीपक के बारे में शुभ आकृतियों की बहुत ही बड़ी एक लंबी लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है फूल, हृदय, पंखुड़ियाँ ही बन जाती हैं। नहीं नहीं, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और पितरों की पूजा कर रहे हैं तो नाग की आकृति बन सकती है, क्योंकि नाग को बहुत ही तरह से शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि शेषनाग जी ने जिन्हें अनंत नाम दिया गया था, कि जिनकी
शक्ति का कोई भी पार नहीं है। उनकी आकृति बहुत सारे दीपकों पर बनती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहला कारण नाग की आकृति बनने का पहला कारण होता है, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की सेवा में नागों ने बहुत सहयोग दिया है। शिव जी की सेवा में, विष्णु भगवान की सेवा में, ऐसे ही हमारे यहाँ पर पितरलोक में से जो आते हैं हमारे पितर देवता, और वो कई बार हमें दर्शन नाग के रूप में देते हैं। ये हमारे हरियाणा की मान्यता है। अगर आप किसी और क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद वहाँ की कुछ मान्यताएं अलग हो सकती हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि पीला सांप, बहुत बूढ़ा सांप दिखना, उसको कहते हैं कि ये हमारे पितरों का प्रतीक है। पूजा जब करते हैं ध्यान में सांप दिखाई देना, क्योंकि एक सांप तो हमारे अंदर भी निवास करता है, जिसे कुंडली नामक सरपनी कहा जाता है। तो हमारे अंदर सांपों की महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने स्वयं महसूस किया है कि कुंडली सरपनी उठती है तो सांप की तरह लहराकर ऊपर तक जाती है। इसलिए अगर किसी के दीपक में उनको लगता है कि आकृति ऊपर से मुड़ गई है जैसे सांप की तरह, तो उन्हें डरना नहीं है, क्योंकि सांप के नाम से बहुत सारे लोग डर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये अशुभ है, ये अशुभ नहीं है। अगर आप सांपों के बारे में निकाल कर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे जो भगवान विष्णु की सेवा में शेषनाग जी गए, उन्होंने तपस्या की। ये भी देखो, अगर कई लोगों को लगता है ना कि ये उनको ऐसे ही प्राप्त हो गया, नहीं, जिन्होंने जो स्थान प्राप्त किया है भगवान के पास सेवा का, उसके लिए भी उन्होंने तपस्या की है। शेषनाग जी ने तपस्या की, वो सबसे पहले नागों के राजा बने, पर उनका मन विष्णु भगवान में रम गया। उन्होंने तपस्या की और शिव की तपस्या की वासुकी ने, जो शेषनाग जी के छोटे भाई थे। तो वो चले गए उनके पास और वो चले गए। अब उनके जो तीसरे नंबर के भाई हैं तक्षक, वो अभी भी नागलोक के राजा माने जाते हैं। उन्होंने देखा कि भाई उनको भी अच्छा मन है, तो उन्होंने भी शिव की पूजा की और उनको भी स्थान मिल गया शिव जी के शेष शैया के का। वो कैसे मिला है आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। कि उज्जैन में एक मंदिर है जहाँ पर जो हमारे सावन के महीने में पंचमी आती है, तो एक दिन नाग पंचमी के दिन उस मंदिर के पट खोले जाते हैं, और काल सर्प दोष की या किसी ने अनजाने में सांप मार दिया है, नाग दोष को दूर करने की, या किसी के कुछ इस तरह के योग पंडित बता देता है कि आपको नाग की कोई दिक्कत हो गई है, मतलब नाग कोई भी, जैसे राहु और केतु को नाग माना जाता है कई स्थानों पर, तो उनकी पूजा के लिए भी उस मंदिर में एक दिन ही पट खुलते हैं। और वहाँ पर जो दर्शन होते हैं, वहाँ पर शिव और पार्वती, गोदी में गणेश और सैया के रूप में राजा तक्षक हैं। ये स्थान भी उन्होंने बहुत साल की पूजा के बाद प्राप्त किया है, और वहाँ पर उनकी पूजा होती है और एक दिन के बाद वो बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम रहता है ना। तो नाग की अगर आपकी आकृति बन रही है तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है। ध्यान में नाग दिखाई दे रहा है, सपनों में नाग दिखाई दे रहा है, तो आपने डरना नहीं है। हाँ, अगर दो नाग आपस में लड़ते हुए आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आप शत्रु का पराक्रमण होगा। अगर आपको बहुत अच्छे रूप में नाग देवता दिखाई दे रहे हैं तो आपको शुभता प्राप्त होगी। और मैं बताना चाहती हूँ, नाग भी दूतों के रूप में कार्य करते हैं जो शिव की आराधना करते हैं। तो वो मैंने स्वयं, देखो मैं दूसरों के नहीं कहूँगी, मैंने स्वयं बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि उन पर नाग की पेशी आती है, वो नाग की तरह लहराते हैं, नाग शक्ति उनके साथ दिखाई देती है।
क्योंकि जो शिव की पूजा करते हैं, बहुत सारा मंत्र जाप करते हैं, माता मनसा की पूजा करते हैं, तो वो इस तरह की पेशियाँ लेते हैं। तो आप इस बात में बिल्कुल ना डरें। ऐसे ही डमरू की आकृति है, और डमरू की आकृति जब बनती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि डमरू का नाद, उसकी जो ध्वनि है, कहते हैं कि वो सुनने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इसलिए अगर उस तरह की आकृति बन रही है और उस टाइम अगर आप पर कोई कष्ट आया हुआ है, तो वो कष्ट ज़रूर दूर होगा और आपके जीवन में सफलता आने के राह खुलेगा। और एक बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत उतावले होते हैं, आज आकृति बनती है, उनको लगता है कि 1 महीने के अंदर हमारा काम हो जाएगा। तो काम आपका ज़रूर होगा, पर वो कितना भगवान बढ़कर देना चाहती हैं, वो सब अलग है। जैसे कि व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि जी हम एक 10 लाख का प्लॉट लेना चाहते थे। हमने एक मनोकामना से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, निरंतर किया, हमने बंदर जी माए, हवन पूजन किया, पर 1 महीना हो गया, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमसे वो काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप अपना पूजा पाठ करते रहें, आपका अनुष्ठान पूरा हो गया है, अब अपनी नॉर्मल पूजा करें। 3 महीने के बाद वो आए और उन्होंने बताया कि उन्हें जो 10 लाख का प्लाट लेना था वो नहीं ले पाए, पर उनके संयोग बने कि उन्हें अपने आप अपनी पैतृक संपत्ति में उनका कोई प्लॉट निकलाया, और जिसकी कीमत 30-40 लाख से ज़्यादा थी, वो मिल गया। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे जो कागज़ थे वो दबे हुए थे, वो अपने आप किसी हमारे चाचा ताऊ के संदूक से निकले, और उन्होंने जो हमसे वो बोलते भी नहीं थे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में भी भगवान ने संकेत दिए या आशीर्वाद दिया कि वो हमको दे गए। और आज बाबा की कृपा से हम जहाँ 10 लाख मांग रहे थे वो 40 लाख तक काम बन गया। पर हमें 2-3 महीनों में ऐसा लगा कि हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हम जो सोचते हैं प्रभु वो हमें प्रदान करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम बहुत आराधना करते हैं और वो हमारा काम नहीं होता है, तो क्या पता भगवान उससे भी अच्छा हमारे लिए कुछ रख रखा है, सोच रहे हैं, या वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए जो भी अगर आप अनुष्ठान पूजन कर रहे हैं, वो पूरा होने के बाद अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो चिंता ना करें, नॉर्मल अपनी पूजा करते रहें। और एक नियम ज़रूर बना लें कि बाबा मेरा जब तक ये छोटी सी अर्जी नहीं पूरी होगी, मैं आपके हर शनिवार आपका मंदिर में आऊँगा और आपके दर्शन करके जाऊँगा, ताकि आपको याद रहे कि मेरा भी कोई काम करना है। सदैव कुछ छोटी छोटी अपनी अर्जी रखते रहें और खुश रहें। बोलो जय बालाजी महाराज की।